एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। मध्य प्रदेश के दिवंगत राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर राजपत्र में जारी किया गया श्रद्धांजलि और शोक सभा का प्रस्ताव अब सियासी मुद्दा बन गया है। और यह मुद्दा इसलिए बना है क्योंकि लालजी टंडन के निधन के 20 दिन बाद यह शोक प्रस्ताव जारी किया गया है। लालजी टंडन का निधन 21 जुलाई को हुआ था, जबकि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जारी श्रद्धांजलि और शोक प्रस्ताव 10 अगस्त को जारी किया गया है। कांग्रेस ने अब इस पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही बेलगाम हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जब राज्यपाल के गरिमामय पद को लेकर नौकरशाह इतने लापरवाह हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश को प्रभु श्री राम ही चला रहे हैं। नौकरशाही अपने पैरों तले सरकार को रौंद रही है। गुड गवर्नेंस की बात करने वाली सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से प्रशासनिक विषय है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जब महामहिम राज्यपाल जैसे शोभायमान पद को लेकर मध्य प्रदेश की नौकरशाही इतनी लापरवाह है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस प्रदेश को प्रभु श्री राम ही चला रहे हैं। कहने को यहां एक जबरिया सरकार जरूर संचालित हो रही है, मगर नौकरशाही सरकार को अपने पैरों तले रोंद रही है। इसका जवाब गुड गवर्नेंस की दुआई देने वाले मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। ये सुबह से शाम तक इस प्रकार के विषयों को लेकर घूमते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। बेहतर ये होता कि के मिश्रा जी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष ये जाकर राजभवन जैसे हमारे नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। अभी आपको फोटो दिखाई दिया इनका जाते हुए श्रद्धांजलि देते हुए, तो इनके मन में राज्यपाल महोदय के लिए श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, मीन मेख निकालने में लेकिन ये सबसे आगे हैं, इसीलिए विघ्न संतोषी हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बड़ी आश्चर्य की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर शोक प्रस्ताव के ऊपर भी राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे ये मुद्दा बन गया, किस तरह की लापरवाही यहां पर अधिकारियों नौकरशाहों की तरफ से सामने आई है। निश्चित ही कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है उस पर अब सरकार को स्पष्टीकरण देना ही होगा, क्योंकि इतने दिनों बाद 21 दिन बाद यदि नोटिफिकेशन जारी होता है तो ये बताता है कि कहीं न कहीं जो लोग हैं, या तो हो सकता है कि इसको जारी करने में उनकी भूल हुई हो, या फिर कांग्रेस का जो आरोप है वो सिर्फ एक राजनीतिक आरोप होगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार का बचाव कर रही है, अपनी नौकरशाही का बचाव कर रही है, और कांग्रेस पर ही आरोप लगाकर ये कह रही है कि कांग्रेस के नेता जो है वो विघ्न संतोषी है। मतलब ये राजनीति का विषय हो गया है अब, और इसमें किसकी चूक है, क्या हुआ है, ये सरकार स्पष्ट करेगी, क्योंकि 21 दिन बाद राज्यपाल के निधन के 21 दिन बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और कल राज्यपाल का अस्थि संचय भी भोपाल में होशंगाबाद में मां नर्मदा में हुआ है, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया है। ऐसी स्थिति में अब उनके दिवंगत होने के बाद मध्यप्रदेश में राजनीति होना ये बता रहा है कि मध्यप्रदेश में राजनीति किस स्तर पर जा सकती है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो किस स्तर पर जाकर राजनीति कर सकते हैं। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस पर नजरें लगातार बनी रहेंगी कि आखिर सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है आने वाले समय में।